अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जनरली बताऊंगा कि आपने किस तरह एमडी कैट की तैयारी करनी है और मैंने किस तरह एमडी कैट की तैयारी की थी। आपने कौन से इंस्टीट्यूशन वगैरह सिलेक्ट करना है एमडी कैट के लिए, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। एफएससी के जब पेपर बंदा दे देता है तो बंदा कहता है कि यार अब एमडी कैट की तैयारी करनी है, और यार एमडी कैट है ही कुछ अलग सी चीज़, मतलब जैसे हाई लेवल की चीज़ है, ये एफएससी से अलग है यार, बिल्कुल की बिल्कुल। एफएससी की जो ये टेक्स्ट बुक्स है ना, इन्हीं की वर्ड वर्ड आए पड़े होते हैं, इन्हीं की लाइनें आई पड़ी होती हैं, सीधी प्लेस कर देते हैं, कॉपी पेस्ट बस इतना करते हैं वो। इस तरह के एमसीक्यू होते हैं सारे, बिल्कुल हलवे आसान। कुछ होते हैं एमसीक्यू जो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो भी आपको मैं वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा अगली वीडियोस में जो आएंगी। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिसने एमडी कैट क्लियर करना है ना, वो अगर किताबें पढ़ेगा ना, टेक्स्ट बुक, तो उसका क्लियर होगा। जो टेक्स्ट बुक पढ़ता है उसका 100% क्लियर हो जाता है। जो नहीं पढ़ता, मतलब जो बाकी किप्स वगैरह की दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बुक्सें पढ़ता रहता है, उसका कुछ नहीं बनता, वो अपना दिमाग ख़राब कर देता है हाई लेवल की बुक्स पढ़ के। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एफएससी वालों के लिए है। इस पे वैसे लिख देते हैं कि यार ये ए लेवल ओ लेवल वालों के लिए नहीं, जस्ट ऐसे लिख देते हैं, बाकी ये होता सिर्फ एफएससी वालों के लिए है। क्योंकि बुक्स उन्हीं की बुक्स में से बनता है, उनको तो बस ऐसे शामिल कर लेते हैं ताकि उनका भी नाम हो जाए। बाकी बुक्स जिनमें से बनता है ना, वो सेम टू सेम एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है उन्हीं में से सारा मवाद उठाते हैं और सारा कुछ वही होता है। अगर जिसने क्लियर करनी है, सिंपल सी बात है, एमडी कैट के लिए आपको टेक्स्ट बुक लाजमी पढ़नी पड़ेगी। और टेक्स्ट बुक में यार बायो सिंपल सा आपने सारा का सारा रट लेना है तोते की तरह, एक से शुरू से एंड तक एक एक लफ्ज़ आपको पता हो कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे है बुक में और कौन सा, मतलब क्या बात कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। अगर आप उसमें कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो आप मतलब बाहर चले जाएंगे, वो एमसीक्यू आता ही नहीं है। सिंपल से आपकी वर्ड लाइनें आती हैं, वही सिंपल सी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है ये ज़रा ट्रिकी होते हैं, इनमें कंसेप्चुअल आपके आते हैं एमसीक्यू, बंदे मार भी इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में खाते हैं ज़्यादातर। और इंग्लिश इंग्लिश में यार वो वैसे दूसरी जो बुक है ना उसी में से आ जाता है, वो आपका लक होता है बंदे का कि जिसके हो जाए। और जो जिसने बुक अच्छी से पढ़ी है ना इंग्लिश की भी, वो भी एस कर जाएगा यार, यकीन मानो। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है एफएससी में, और जिसने एफएससी में टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसका एमडी कैट क्लियर आसानी से हो जाता है। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि आपने इंस्टीट्यूशन कौन सा सिलेक्ट करना है। यार इंस्टीट्यूशन तो मतलब काफ़ी सारे हैं, किप्स है, स्टेप्स है, स्टार्स इंस्टीट्यूट हो गया, एकेडमी हो गया, ये सारे। मैं किसी को भी अच्छा नहीं कहूँगा, किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा। मैंने खुद किप्स से तैयारी की थी, लेकिन आपको एक सीरियस बात बता रहा हूँ कि जो एमडी कैट की प्रिपरेशन आप जहाँ से भी करें कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ ये होता है कि दिमाग की एक मतलब इत्मीनान की बात होती है, आपको जहाँ पे मतलब लग रहा है कि यार मुझे मेरी अच्छी तैयारी होगी, आप वहीं पे चले जाएं बस। किसी दूसरे की बात ना सुने, जो भी आपको कुछ कह रहा है कोई भी, उसकी बात नहीं सुननी, आपने अपने दिमाग की दिल की सुननी है। जहाँ पे आपका दिल कर रहा है, आपका स्टार्स में कर रहा है स्टार्स में चले जाएं, किप्स में कर रहा है किप्स, वहाँ यार आपने एमडी कैट की जो तैयारी होती है ना, वो आपने पहले 2 साल कर ली होती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। वहाँ पे जस्ट आपने जाके ना उनसे सिर्फ ट्रिक्स लेने हैं, वो बाकी जो पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने लग जाते हैं। पहले पहले 2 महीने तो, अगर फ़र्ज़ किया आपके 3 महीने होते हैं ना सेशन के, तो वो आपको पहले 2 महीने तो रगड़ेंगे कि इस तरह गंदा गंदा इतने हाई लेवल का पढ़ाएंगे आपके, मतलब आप हैरान रह जाओगे, आप कहोगे यार ये पढ़ा कहाँ से रहे हैं। और आपको ये फील कराना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन वाले कि आपको कुछ आता ही नहीं है। दो साल तो आपने यक मारी है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने अगर बुक्स पढ़ी है ना टेक्स्ट बुक, तो आपने इनकी एक्स्ट्रा जो नॉलेज, अगर आपने किप सेलेक्ट किया है तो जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किया है वहाँ पे जाएं, वो जो भी एक्स्ट्रा बुक से बात बता रहे हो ना, आपने उसको फॉलो ही नहीं करना। बस बुक उठानी है, यूएचएस का पास पेपर उठाने हैं, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, पास सिलेबस भी साथ फॉलो करना है। सिलेबस में जो जो दिया हुआ है बस वही पढ़ना है, उससे हट के एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ना, एक लफ्ज़ भी हट के नहीं आता यार, सारा का सारा वही आता है। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, किफ्स वाले ना जो पढ़ाते हैं वो काम का नहीं होता।
किप्स वाले हों जो भी हो, मतलब उसमें यार एक्स्ट्रा नॉलेज दे जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है उल्टा, और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। आपको वो बताते हैं एम कैट बेसिकली ज्वाइन किस चीज़ के लिए करना है, आपने आपने करना है कि वो जो बताते हैं ट्रिक्स, वो बताते हैं शॉर्टकट फार्मूलाज, वो बताते हैं तरीके कि आपने किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट वगैरह करनी है। आप जब बंदा ज्वाइनिंग करता है ना, तो सिर्फ उसी की वजह से करता है। अभी फ्रेशर को पता नहीं होता, रिपीटर को लेकिन पता होता है यार ये जो पढ़ा रहे हैं ये सारा फजूल है, हमें कुछ भी नहीं आता, सारी बुक की लाइनें होते हैं। रिपीटर जितने भी हैं सबको तकरीबन पता ही होगा, लेकिन फ्रेशर को ये बातें पता नहीं होती। वो कि इंस्टीट्यूशन वालों के झांसे में आ जाते हैं, बस उनकी बातें मान के ना, बस उनके पीछे लग जाते हैं, और एंड में अपना टाइम ज़ाया करके कुछ उनको हासिल नहीं होता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सिर्फ बुक पढ़नी है, आप बुक पढ़ेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ये यूएचएस के पास पेपर हैं, टॉपिक वाइज आपने लेने हैं। जो भी पास पेपर टॉपिक वाइज मैंने ये इस्तेमाल किए थे, जो भी आपको मिले आपने टॉपिक वाइज इस्तेमाल करने हैं। टॉपिक वाइज ये मतलब उसके एक दो इस तरह जैसे यहाँ पे ये आप देख लें कि टॉपिक सारे बताए हुए हैं, और हर टॉपिक के अलग अलग चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यू बने हुए हैं। आपने इस तरह के एमसीक्यू लेने हैं। और अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अब बुक्स किस तरह पढ़ी थी, और इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बताता जाऊंगा जो किप्स वाले मतलब बताते हैं ना, उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किस तरह मतलब उनकी जो ट्रिक्स हैं उन पे फॉलो किया तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वो ट्रिक्स क्या हैं। ये देखें, एक आपको मैं अभी ट्रिक दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये लाइनें लगी हुई हैं, कट कांटे लगे हुए हैं। ये क्या वो किप्स वाले बताते हैं इसको कि ना आपने शॉर्ट लिस्टिंग इसको कहते हैं, इस ट्रिक को। आपके काम की भी वैसे ये जो ट्रिक्स बताते हैं ना किप्स वाले, जो भी इंस्टीट्यूशन हो गए, वो यही ट्रिक्स होती हैं काम की। अब उन्होंने बताया था कि ना आप जो चीज़ मतलब एक दफ़ा पढ़ लो, आपको लग रही है कि वो आसान है और बिल्कुल हलवा है, जैसे ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप देख लो, इतनी दफ़ा पढ़ चुके होगे, और कोई ख़ास बात भी नहीं लिखी होती, फजूल सी चीज़ें लिखी होती है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो कभी आती भी नहीं है, मतलब इस टाइप की जो आपको रट्टी पड़ी होती हैं। 2 साल यार पढ़ पढ़ के सारा बंदा रट लेता है। तो मतलब इस तरह की फजूल चीज़ें वो कहते हैं कि आप इसमें दोबारा पढ़ के अपना टाइम ज़ाया करेंगे, इनको कांटे लगा दिया करें। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, और जो टाइम बचेगा आप वो डिफ़िकल्ट टॉपिक पे लगा के अपना टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें टाइम ज़रा कम होता है ना, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी होती है बेसिक। तो इसका बहुत फ़ायदा है यार। अभी मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने जब पढ़ा था तो ये वाली लाइन काटी थी। मतलब एक रिवीजन में मैंने ये वाली लाइन काटी, फिर दोबारा सेकंड रिवीजन जब की तो फिर मुझे लगा यार ये वाली भी चीज़ इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आती है, चाहे साल भी गुजर जाए मुझे याद ही रहेगी। ये मैंने फिर ये काट दी। फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते मैंने मतलब फिर जो चीज़ें मुझे आसान लगती थी ना, मैंने वो सारी पहले एक रीड में एक पैरा गया या एक चीज़ गई, फिर दूसरी रीड में फिर दूसरा पैरा गया, दूसरी, इस तरह कर करके ना आपका काम बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, और एंड में पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 2-3 पैरे ही रह जाते हैं एक एक चैप्टर में से। और ये यार बहुत काम की ट्रिक है, आपने लाजमी फॉलो करना है, वरना इसके बगैर गुजारा नहीं होता। आखिरी एक दिन में जब रिवीजन करनी होती है ना तो बंदा परेशान हो जाता है। ये आपके मतलब बहुत फ़ायदे की है। ये देखें, मैंने हर हर टॉपिक की, हर चैप्टर की, ये हर सब्जेक्ट की देखें, आप फिजिक्स की मैंने देखी इतने बड़े, ये सारा फजूल लिखा हुआ है, ये कोई काम का नहीं है। एक दफ़ा जस्ट कंसेप्ट ले लो, रीड करके जो आपको लगे फजूल है वो काट दो। यही ट्रिक है, एक एक ट्रिक तो ये थी, बाकी ट्रिक्स भी मतलब और भी ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको और भी मज़ीद वीडियोस डालूंगा उसमें भी बताऊंगा। ये देखें, ये सारा कट गया, फजूल था ये सारा का सारा। जो अब ऐसे मैं फजूल में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देता, इससे बेहतर था काट के आगे मैं जस्ट स्ट्रक्चर देख के फिर आगे चला जाता, और जो काम की जो मुश्किल चीज़ थी बस उस पर फोकस कर लेता बंदा। इससे काम टाइम कंजर्व हो जाता है। और आप जिस भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछोगे ना जिसने एमडी कैट क्लियर कर लिया है, और 90% से ज़्यादा बंदे आपको कहेंगे हाँ यार ये ट्रिक बहुत काम की है। और इस तरह की मतलब ट्रिक्स जो बताते हैं ना किप्स वाले, वो बहुत काम के होते हैं, और शॉर्टकट फार्मूलाज यही चीज़ें होती हैं काम की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और शॉर्टकट फार्मूलाज की 2 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पहले भी डाली हुई हैं,
उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। फिज़िक्स के शॉर्टकट फार्मूलाज उसमें दिए हुए हैं हमने, बहुत अच्छे हैं, जिसमें 2 मिनट में मतलब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर किए बगैर आंसर निकल आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके वीडियोस बना के दे दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वरना क्योंकि यार मेरे अपने भी सेकंड ईयर के पेपर हैं, प्रॉफ तो नहीं है अभी, लेकिन मतलब यूनिवर्सिटी के अपने पेपर हैं, तो मुझे भी मतलब पढ़ना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं बनाऊंगा, वरना मैं मतलब यार अपना मुझे भी पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।